ये आखिरी लड़ाई है संविधान को बचाने के लिए, ये आखिरी लड़ाई है कमज़ोर तबकों के लिए, ये आखिरी लड़ाई है उन बेसिक ज़रूरतों के लिए जिसके लिए हिंदुस्तान बना है। वैसा जो 1932 को गाड़ी में लेकर के ट्रेंड बनाया लोगों के बीच में, ज़मीन की बात की, उसको महज 1 साल के लिए तो ऐसे ही बाईपास कर देना था, डेड गो कर देना था। और इसमें आसू जो या फिर इंडिया के रूप में जो प्रत्याशी खड़े हैं वहाँ पर, उनको स्केप गोट बना दिया है बीजेपी ने। रामगढ़ की जो जीत है, उसके जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, उसका हार से उस कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं। क्योंकि 70,000 पारा टीचर्स को उन्होंने नौकरी दे दी, नौकरियाँ बंद हैं। अब देखिए केंद्र सरकार का अपना वादा तो याद कर लीजिए, घोषणा पत्र पढ़िए, उनका तो वादा और भी ज़्यादा था। 15 लाख क्या करेंगे और कितना, वो सब छोड़ दीजिए। जो चुनाव इसको में सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, एनडीए की टीम के लोग वहाँ जा रहे हैं, वो चुनाव मेरे दृष्टि से तो होना ही नहीं चाहिए था। डुमरी उपचुनाव हेमंत सरकार और पूरे इंडिया अलायंस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि हेमंत कैबिनेट के सारे सहयोगियों के अलावे इंडिया अलायंस के सारे दल जो है डुमरी में कैंप कर रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ झारखंड जदयू के प्रवक्ता विनय भरत जी हैं। विनय जी, ये छठा उपचुनाव हो रहा है, जो आखिरी उपचुनाव हुआ, जिस दल में इसके पहले आप थे, आजसू ने वहाँ पे जीत दर्ज की और इस बार सुदेश महतो लगातार कैंपेन कर रहे हैं डुमरी में। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं और आपको क्या उम्मीद लग रहा है? डुमरी में जो मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव इसको में सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, एनडीए की टीम के लोग वहाँ जा रहे हैं, वो चुनाव मेरे दृष्टि से तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर आप गौर करेंगे, आप कैमरे के फ्लैशबैक को पीछे ले जाएंगे, फॉलोअप का खुद का अपना रिकॉर्डिंग होगा। आप 7 अप्रैल के कैलेंडर पे चले जाइए। सारे नेता जब उनके शोक सभा में पहुंचते हैं, टाइगर जगन्नाथ महतो जी के, सारे लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो मारंडी साहब ने कहा कि विपक्षी दल में रहते हुए भी उनके लिए इतना अच्छे व्यक्तित्व उनका रहा कि उनके लिए सम्मान है। साथ में जो विधवा जो हमारी देवी जी हैं, उनको लोगों ने कहा कि आप हमारी बहन हैं और आपको चिंता की बात नहीं है। और इतने महान नेता हम लोगों ने खोया है, झारखंड का बेटा खोया है, धरती पुत्र खोया है। वैसा जो 1932 को गाड़ी में लेकर के ट्रेंड बनाया लोगों के बीच में, ज़मीन की बात की, उसको महज 1 साल के लिए तो ऐसे ही बाईपास कर देना था, डेड गो कर देना था। चुनाव में जाने ये राजनीतिक शुचिता कहाँ चली गई है, उसको सोच करके हम ज़्यादा परेशान हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आप ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का डेथ हुआ और जो इंडिया अलायंस के लोग, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बोल रहे हैं कि 1 साल के लिए ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए थी विपक्ष को, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कोई सामने उम्मीदवार ही नहीं देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर जो आज वो जहर उगलते नज़र आ रहे हैं जगन्नाथ जी के बारे में, और एक विधवा को लेकर के वो कहते हैं कि हमारे घर की अपनी बेटी हैं, एक बहन के कलाई में राखी बनता है, तो वो भी तो सुना है। और दूसरा है कि आप जो बातें जगन्नाथ महतो जी के संवेदना शोक सभा में जाकर के बोलते हैं, उसका कोई वजूद था या नहीं था, या आप ऐसे ही सिर्फ राजनीतिक उसको दिखावे के लिए गए थे? क्योंकि जिस तरीके से इस सवाल का जवाब, चूँकि ये सवाल उठ रहा है डुमरी में, इसका जवाब चूँकि मैंने ही सवाल पूछा था सुदेश महतो से, उन्होंने कहा कि राजनीतिक संस्कार अलग चीज़ है और वैचारिक लड़ाई अलग चीज़ है। तो यहाँ पे कैंडिडेट देना ये कहीं से ये नहीं दर्शाता है कि आप किसी के प्रति सम्मान नहीं रख रहे हैं। ये हो सकता है कि उनका विचार हो, लेकिन मेरा ये अपना निजी विचार है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा है कि जिस तरीके से वहाँ पर जिस तरीके से जो एनडीए के घटक जो लोग हैं, जिस तरीके से वन अधिनियम ला रहे हैं, जिस तरीके से जंगलों की लूट मचाने की उन्होंने विधेयक 1 रात में पास कर दिया। 100 किलोमीटर दायरे के सारे जंगल अगर आप ले लें तो मणिपुर में जो हो रहा है उसका क्यों हो रहा है, उसका समझ में आ रही चीज़ें। जिस तरीके से कहा कि पूर्ण दिल्ली हम दे देंगे राज्य का दर्जा, और उस पर दिल्ली के सारे दर्जे को ख़त्म कर दिया। जिस तरीके से संविधान को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से सीएनटी में सुराग बनाने की कोशिश हो रही है और व्यावसायिक कारणों से देने की कोशिश हो रही है, तो पूरी जो जल जंगल ज़मीन को बचाने की जो कवायद करने की बात करने वाले लोग, आज जो सब इसको लूटने के तरफ वाले लोग हैं, उधर देखते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बस इतना मुझे कहना है। लेकिन ये सब चीज़ें चुनाव में तो चलता नहीं है ना, और ये जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ डुमरी की बात नहीं है। पिछले 70 साल से जो चुनाव हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, वहाँ ये सब मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं होती है। आप जो देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही है, एक तो इमोशन सेंटर में है पूरे चुनाव में, चाहे वो बेबी देवी को लेकर के हो या फिर यशोदा देवी को लेकर के हो, उसके बाद जो 1932 का मुद्दा, सुदेश महतो लगातार गिना रहे हैं कि भाई कुछ काम नहीं हुआ है। आप 1932 का मुद्दा को लेकर के हेमंत सोरेन के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो हेमंत सोरेन का सबसे बड़ा जो चक्कर है कि एक तो एनडीए और प्लस ईडी,
ऊपर से 1932 को चीज़ों को विधानसभा में लाते हैं। अब देखना ये लाजिम है हमारे लिए कि कौन से वे लोग हैं जो पीआईएल दर्ज करते हैं। विधानसभा में विशेष सत्र ला करके उन्होंने 11 उसको जुलाई को मुझे लगता है कि पारित कराया था। और फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको खारिज करते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कौन इसका समाधान नहीं चाहता है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। उसके बाद में जो हेमंत सोरेन ने काम किया है, जो कहते हैं कि लोग काम नहीं हो पाया है, मैं कहता हूँ कि 70,000 पारा टीचर्स को उन्होंने नौकरी दे दी। नौकरियाँ बंद हैं। आप देखिए केंद्र सरकार का अपना वादा है, तो याद कर लीजिए, घोषणा पत्र पढ़िए। उनका तो वादा और भी ज़्यादा था, 15 लाख क्या करेंगे और कितना, वो सब छोड़ दीजिए, पुरानी बातें हो गई। रोज़गार का भी वादा था, करोड़ों का वादा था, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन उसके पलट हमारा जो तो आप पे बोल मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें लोगों को समझ में आनी चाहिए। बहुत बड़े हमारे नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते जाते 2004 में उन्होंने पेंशन स्कीम ही बंद कर दिया। उस चीज़ को लेकर के कोई भी सरकारी कर्मचारी का जो आश्रय होता है, सरकारी नौकरी को करता है, वो पेंशन की आस में करता है, क्योंकि बाकी चीज़ें प्राइवेट की तरह मिलती नहीं हैं। उसको वापस स्थापित करते ओल्ड पेंशन स्कीम हेमंत सरकार। दूसरा 2007 से लेकर 2010 का जो जेपीएससी में बहुत होता था कि रुका रहता था, सारा नियुक्ति पत्र को उन्होंने दिया। ये ऐसी चीज़ें, आधारभूत चीज़ें हैं जो लोगों को नज़र नहीं आ रही। खेल के लिए झारखंड जाना जाता है, हर एक 24 डिस्ट्रिक्ट में खेल ऑफिसर्स को उन्होंने दे दिए। तो सारे काम तो कर ही रहे हैं। ऐसा कोई सा ऐसा काम जो है कि नहीं कर पा रहा हूँ, आपको बताइए। मुझे लगता है कि जो होना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पर और गवर्नेंस के लेवल पर। मतलब एनडीए के लोग जो ये बोल रहे हैं वहाँ पे कि भाई नौकरी को लेकर के क्या हुआ, तो आप उनको बता रहे हैं कि आप 2 करोड़ नौकरी जो बीजेपी के लोग बोले तो उसका भी अरे भाई, वो तो आपकी जो अगर नैतिकता, राजनीतिक सोचिता और नैतिकता बची हो थोड़ी से भी, तो आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। यहाँ तो हर एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बंद कर देते हैं जनाब। आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही बंद कर दिया। आप भटनागर अवार्ड साइंटिस्ट का जो आप ये कर रहे हैं, वो आप भटनागर स्वरूप अवार्ड जो मिलता है आईआईएससी बेंगलोर में, वो भी ख़त्म कर दिया। सारे स्कॉलरशिप आप बंद करें, जेआरएफ के अमाउंट कम कर दे रहे हैं। आप जाकर के यूनिवर्सिटी में देखिए क्या स्थिति है। तो आप जो कर रहे हैं देश के लिए, आप देश में यूनिवर्सिटीज़ को बाकी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के जो आपके अडानी बंधु और बाकी जो लोग हैं उनकी कंपनियों में, और जो सर्विस सेक्टर की जो कंपनियाँ ग्रूम कर रही हैं, उनके लिए आपको डिलीवरी बॉय की ज़रूरत है। और पूरा वो आप कोशिश कर रहे हैं, नौकरी आप देने के फिराक में है नहीं। एक वक्त था कि ये जो डुमरी का जो सीट है वो आपकी पार्टी के खाते में भी रहा। इस बार क्या देख रहे हैं आप, खास करके जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो कितना उत्साहित हैं और इस चुनाव में कितना मदद कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोगों को पूरे भारत में साफ तौर से दिख रहा है कि जो पूरी डुमरी की जो कवायद नहीं हो रही है, इसके पीछे एक कोशिश चल रही है कि इस जीत से हम ये सुनिश्चित कर दें कि भारत में संविधान हारता है। संविधान जो बचाने की जो कोशिश हो रही है, वो लोग जान रहे हैं कि इस चुनाव को जीतने से या फिर बाकी जो आगे वाले चुनाव में, ये आखिरी लड़ाई है संविधान को बचाने के लिए। ये आखिरी लड़ाई है कमज़ोर तबकों के लिए। ये आखिरी लड़ाई है उन बेसिक ज़रूरतों के लिए जिसके लिए हिंदुस्तान बना है। ये आखिरी लड़ाई है उस मोहब्बत के लिए जिसको इम्तिहान बांट रहा हो रहा है। और इसमें आजसू जो या फिर इंडिया के रूप में जो प्रत्याशी खड़े हैं वहाँ पर, उनको स्केप गोट बना दिया है बीजेपी ने। रामगढ़ की जो जीत है, उसके जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, उसका हार से उस कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो खुद लगातार वहाँ से हारते रहे बीजेपी लगातार। आप पे बोल रहे हैं कि बीजेपी भी चाह रही है कि आजसू का कॉन्फिडेंस जो है नीचे जाए और डुमरी में वो हारे। ये शायद मैं अगर कह रहा हूँ तो शायद मुझे लगता है कि मेरी राजनीतिक सोच सही है बहुत हद तक। तो ये विनय भरत हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को और लंबे अरसे तक सुदेश महतो के करीबी भी रहे हैं। अभी झारखंड जदयू के प्रवक्ता हैं और जदयू के लिए काम करते हैं पूरे झारखंड में। ये बोल रहे हैं कि एनडीए के लोग जो भी वहाँ पे बोल रहे हैं, पहले उनको अपने चुनावी वायदा याद करना चाहिए। लेकिन इसमें जो एक बड़ी बात विनय भरत ने कही है वो ये है कि बीजेपी भी आजसू को हराने में लगी हुई है, क्योंकि रामगढ़ के बाद आजसू का कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी बढ़ा है। ऐसे में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि डुमरी भी जीत करके बीजेपी की बराबरी आजसू करता हुआ दिखाई दे। शुक्रिया।